हिंदू को गाली बकते हैं आप या उसके मजहब को बुरा बोलते हैं आप? खुशबू पांडे को सोचना चाहिए, आपस में मोहब्बत के मैसेजेस चलाए। तो लिटरली मैं बता रहा हूँ, इस मुल्क में ये अमन का गहवारा मुल्क है पाकिस्तान का, काम ही लड़ाना है। लड़ाने के बाद बोलते हैं मुसलमान दहशतगर्द है। जो अच्छे लोग हैं ना, वो बुरे लोगों के चक्कर में पिस रहे हैं। हम लोग साथ ही रहते थे, ठीक है। हमारी बहुत सारी रस्म और रवाज ऐसे हैं जो हमारे सेम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बात करना चाहेंगे ऐसे मौजू पे कि जिसमें इंडिया में जिस तरह नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, पाकिस्तान में क्या ऐसे लोग हैं जिनको अगर हम कुछ बोलें कि जैसे हिंदुओं को गाली दो या उनके मज़हब को बुरा बोलो, क्या ऐसे लोग पाकिस्तान में हैं? ये किसी से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा, किस हिंदू को गाली बकते हैं आप या उसके मज़हब को बुरा बोलते हैं आप? मैं चाहता हूँ बोलें आप ऐसा। यार मेरी एक तो सबसे बड़ी बात है कि मेरे दीन की तालीमात नहीं है कि मैं किसी हिंदू को किसी गैर मज़हब को गाली दूं या उसके धर्म को गाली दूं या उसके मज़हब को गाली दूं। सर वो हमारे खिलाफ बहुत गालियाँ बकते हैं, आप भी बकते हैं। खैर नहीं, मर के अल्लाह को जवाब भी तो देना, अल्लाह के हजूर पेश भी तो होना है ना। अब सबसे पहले इंडिया के देखने वाले ये देख लीजिए कि एक आम मुसलमान ही कह रहा है कि भाई मैं किसी हिंदू को बेफजूल गाली नहीं दूंगा। अब इनसे कुछ बातें कर लेते हैं जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ होती हैं। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में एक खुशबू पांडे नाम की एक लड़की है जो पाकिस्तान के खिलाफ पता नहीं क्या क्या भोंकती रहती है। मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। सर आप उसको सबसे पहले क्या पैगाम देना चाहेंगे जो बेफजूल मुसलमानों को बुरा कहती है? ठीक है, तो वो कर रही है, उसको करने दें, बहुत अच्छी बात है। अच्छे और प्रोग्राम करें, हमारे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा। हमें बीइंग अ मुस्लिम हमें कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा। करते रहे जो कर रही है। हमारे दीन के अंदर ये है ही नहीं। उसके दीन के अंदर है कि इंतशार फैलाओ, लोगों को अफरा तफरी में डालो, लोगों को मारो काटो। हमारे दीन के अंदर ये थोड़ी है। सर ये क्या पाकिस्तान में अब कभी आपने ऐसा देखा कि किसी हिंदू को पकड़ के ज़बरदस्ती डलका तलवार की नोक पे डंडे के तौर पे उनको मुसलमान या कहा गया होगा अल्लाह अकबर का नारा लगाए? सर लिटरली मैं बता रहा हूँ, इस मुल्क में ये अमन का गहवारा मुल्क है पाकिस्तान, ठीक है। इधर कितनी सारी कौमियत रह रही है, कितने सारे मज़हब रह रहे हैं, पर कोई बताए कि आज तक कुछ ऐसा हुआ? ठीक है, इक्का दुक्का आपको वाक़या सुनने में मिलते हैं, वो भी इंतशारी लोग हैं जो कर देते हैं। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि किसी को पकड़ के दाढ़ी काट दी हो, किसी को पकड़ के गला काट दिया हो, ऐसा नहीं है इस मुल्क के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हिंदू बिरादरी रह रही है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं दीवान, ठीक है, जिनके साथ मेरा अपना कारोबारी ताल्लुकात हैं। आप यकीन करें, वो बोलते हैं हम पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा सेफ हैं बनिस्बत इंडिया के। मेरा दोस्त है, लिटरली बता रहा हूँ, मेरा दोस्त है संजय एक, ठीक है। उसने इंडिया में एक बंदे के साथ काम स्टार्ट किया, हिंदू, अपने रिश्तेदार के साथ, ठीक है। उस रिश्तेदार को उसने चूना लगा दिया, हिंदू से बैठ के, हिंदुस्तान से बैठ के अपने रिश्तेदार को चूना लगाया, ठीक है। जब चूना लगा दिया, वो बेचारा, उसकी तकरीबन 3.5-4 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का बेड़ा गर्क किया उसने। जब वो वहाँ पर गया है तो पता है उसको वो क्या बोलता है? पाकिस्तान से आया, होशियारी पकड़, पाकिस्तान से आया है तू, भले मेरा रिश्तेदार है, मेरे मुल्क के अंदर आया, मेरी मुल्क मेरे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तो जो वहाँ पर हिंदू जो पाकिस्तान में रह रहा है उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहा इंडिया, तो खाक उधर की बातें करता है कि इधर मुसलमानों के साथ ये कर दो, मुसलमानों के साथ ये कर दो। ख्वाब देखा कर नहीं है। अच्छा सर ये मुझे बताइए, क्या हिंदुस्तान में क्या सारे हिंदू ऐसे हैं? सर देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा कि पाकिस्तान में भी इस तरीके के वाक़यात होते रहते हैं, ठीक है। वही चंद अनासिर हैं, ठीक है, चंद अनासिर हैं। इसी तरीके से इंडिया के अंदर चंद अनासिर नहीं होंगे, इंडिया के अंदर ज़्यादा लोग हैं। कुछ पार्टीज के वो मतलब या न्यूट्रल है या पार्टीज के? बीजेपी है, ठीक है, और मोदी है, नरेंद्र मोदी है। ये टोटल ही कौमियत के ऊपर आए हुए लोग हैं, ये मजहबियत के ऊपर आए हुए लोग हैं, जिनका काम ही सिर्फ ये लगी कराना है, लड़ाना है, मतलब, ठीक है, जिनका काम ही लड़ाना है। लड़ाने के बाद बोलते हैं मुसलमान दहशतगर्द है। अरे मुसलमान से अच्छी कौम तो कोई इस दुनिया में नहीं है। अच्छा सर ये क्या पाकिस्तान में आपने कभी ऐसा देखा है कि हमने किसी हिंदू को कारोबार करने से रोका हो या उनकी इबादत गाहों पे हमने कोई पथराव करा हो या हमने उन लोगों को लड़ने के लिए उकसाया हो या हमने उन पे ज़बरदस्ती किसी चीज़ को मुसल्लत किया हो? कभी आपने देखा ऐसा? सर मैं छोटी सी एक बात बोलूँगा, होली आती है, दिवाली आती है, बाकायदा ये सारे इवेंट्स आते हैं इनके, बाकायदा सिंध पुलिस जहाँ जहाँ पर है, बाकायदा पुलिस का प्रोटोकॉल मिलता है इनको, ठीक है, सेफ एंड सिक्योर प्रोटोकॉल मिलता है इनको, ठीक है। कारोबार के लिहाज से देखें, सेफ एंड सिक्योर इनको जगह मिल रही है कारोबार के लिए। सर ये अच्छा इंडिया की जो आवाम है, ये सारी तो बुरी नहीं है बकौल आपके, तो जो अच्छी आवाम है उनके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? सर अच्छी आवाम, बिल्कुल अच्छी आवाम है इंडिया में। ऐसा नहीं है कि सारे ही हिंदू जो हैं हमारे भाई ख़राब हैं, नहीं है, ऐसा नहीं है, ख़राब नहीं है, बहुत सारे अच्छे भी हिंदू हैं हमारे, ठीक है। पर बात यही आ जाती है इन दी एंड कि वो जो अच्छे लोग हैं ना, वो बुरे लोगों के चक्कर में पिस रहे हैं, ठीक है ना। बात ये है, अच्छे लोग हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे ही है,
अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, पर बात क्या है कि अच्छे लोग हमेशा बुरे लोगों के चक्कर में पिस रहे होते हैं। तो सर- उनके साथ धुन पिसने वाली मिसाल है। तो क्या सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को आपस में भाईचारगी के साथ कोई कैंपेन शुरू करनी चाहिए, कोई उनको आपस में मिलने जुलने की कोई राह बनानी चाहिए? सर देखें, एक बात बोलूं, हमें सबसे पहले अपने खेलों की तरफ आना चाहिए, ठीक है। खेलों से मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि खेल अगर आपस में एक दूसरे के साथ फेयरली होके खेलेंगे, एक फ्रेंडली खेलेंगे, तो हो सकता है हमारे ताल्लुकात अच्छे होते रहें। सर बात ये है कि दोनों साइड से, अगर क्रिकेट के ऊपर मैं आ जाता हूँ तो जी, जी। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना चाहिए, जो एक रियल स्पोर्ट्समैन का स्पिरिट होता है। हमारे पाकिस्तान में तो नज़र आता है, पर वो मुझे इंडिया में नज़र नहीं आता। हालिया अभी मैच हुआ है, अभी ये मैच हुआ है 14 अक्टूबर को। ठीक है, उसका रिजल्ट जो भी आया हमें उससे परवाह नहीं है। हार जीत गेम का हिस्सा है। दो में खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे, दो शेर मैदान में उतरेंगे, एक शेर को हारना है, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। पर सबसे बेसिक रीज़न मेरा ये कहने का ये है कि भाई आपने अगर मुल्क में अपने क्रिकेट करा है, इतना बड़ा मेगा इवेंट करा रहे हो मुल्क के अंदर, वर्ल्ड कप, ठीक है, पूरी दुनिया में तुम कैंपेन चला रहे हो वर्ल्ड कप की, वर्ल्ड कप की, वर्ल्ड कप की। तुमने खाक 5 पाकिस्तानियों को तुमने जो है ना उस ग्राउंड के अंदर, 1.25 लाख के ग्राउंड के अंदर सिर्फ 5 पाकिस्तानी बैठे, सामने वाले की भी जो है ना सुनी जाती है। आपने अपना सारा क्राउड अपना भर लिया, 5 पाकिस्तानी बैठे, आप अपनी तहजीब दिखा रहे हो, उनको गालियाँ दे रहे हो, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को गालियाँ दे रहे हो, ये तहजीब है आपकी? कभी आपकी टीम पाकिस्तान आई, हमने कभी कोई पत्थर मारा आपकी टीम को? नो नेवर। क्यों? कि हमें ये दर्श ही नहीं मिला हुआ ऐसा। मतलब हमें मेहमान नवाजी करनी आती है। बिल्कुल, हमें मेहमान नवाजी करने आती है। वहाँ पर भी मेहमान नवाजी हुई हमारी टीम की, ऐसा नहीं है। मैं आपको बोलूँगा कि वहाँ पर टीम की मेहमान नवाजी हुई है, वहाँ पर उनको बिरयानी में खिलाई गई, सब कुछ खिलाया गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। पर बात यह है कि थोड़ा सा वहाँ की जो आवाम है, उस आवाम को सोचना चाहिए, खुशबू पांडे को सोचना चाहिए, आपस में मोहब्बत के मैसेजेस चलाए, ना कि मुसलमान की दाढ़ी काट दो, मुसलमान की ये कर दो, मुसलमान की वो कर दो। इससे बेहतर है कि आपस में मोहब्बत भाईचारे का अमन लेके आए थे। सर और क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया की आवाम के बारे में? सर मैं इंडिया की आवाम को यही मैसेज देना चाहूँगा कि मेहरबानी करके खुदारा, हम लोग पार्टीशन से पहले बड़े सगीर हुआ करता था, हम लोग साथ ही रहते थे, ठीक है। हमारी बहुत सारी रस्म और रवाज ऐसे हैं जो हमारे सेम हैं, ठीक है। बहुत सारे हमारे माइयों मेहंदी, जबकि हमारा दीन इजाज़त नहीं दे रहा है इसकी, पर फिर भी हम मतलब हम उनसे मिलते जुलते हैं तो आपस में साथ रहते हैं, हम लोग आपस में रह रहे हैं, ठीक है। तो मेहरबानी करके खुदारा मैं उस इंडिया की आवाम से अपील करूंगा, एक मेरी भाइयों वाली अपील है, दोस्तों वाली अपील है कि यार खुदा का वास्ता ये खुशबू पांडे और ने मोदी और फलां इनके चक्करों में नहीं आओ। सिर्फ ये आपसे खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ये आपको कुछ नहीं देंगे, आपको सिवाय भूख प्यास नफरतों के अलावा ये कुछ नहीं देंगे आपको। अच्छा सर, ये लास्ट आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर खुशबू पांडे को आपने सुना हो या खुशबू पांडे को समझा हो, तो उसको अगर आप उसको कुछ कहना चाहें तो क्या अल्फाज होंगे सर वो? अरे देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, मेरे ऐसे नफ़रत फैलाने वाले लोगों को मैं सुनना पसंद ही नहीं करता। चलते फिरते मैंने कभी यूट्यूब के ऊपर इसको देख लिया तो देख लिया, ठीक है। बाकी मैं ऐसे लोगों को लाइक ही नहीं करता जो लोगों में नफ़रतें फैलाए, ठीक है। कोई भी मज़हब हो, कोई सा भी मसलक हो, वो लोगों में नफ़रत फैलाने के लिए नहीं कह रहा, ठीक है। लोगों में मोहब्बत भाईचारा फैलाने के लिए। सर खुशबू पांडे को आप कुछ कहना चाहेंगे इस जगह पे? खुशबू पांडे को मैं कहूँगा, खुशबू पांडे, आप बदबू पांडे कब बनेंगी मुझे ये बनाए। वैसे तो बन चुकी हैं आप बदबू पांडे, नाम आप अपना चेंज करें, खुशबू पांडे की जगह बदबू पांडे रखें। तो नाज़रीन आपने देखा कि खुशबू पांडे के लिए कितने सारे मतलब अच्छे जज्बात हैं, और लेकिन हमारी इंडियन आवाम वो ये खुद फैसला कर ले, सोच ले, समझ ले कि हम लोग उनको अपना कितना समझते हैं। उन लोगों को जो अच्छे हैं वहाँ पे, जो वाकई हिंदू हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो ये समझते हैं कि सबके धर्म की, सबके मज़हब की, हर इंसान की इज़्ज़त करनी चाहिए, वो समझ लीजिए कि हम लोग हिंदुओं को बुरा नहीं कहते, हिंदुस्तान को बुरा नहीं कहते, हम उनको बुरा कहते हैं जो मुसलमान के, जो इंसान के ख़िलाफ़ बात करता है। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।